मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 मैथ की एक्सरसाइज 10C चैप्टर नंबर 10 बेसिक ज्योमेट्रिक 2 डायमेंशन यानी कि 2D। तो आई होप सब ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। त्योहार का सीजन आने वाला है, फेस्टिवल आपके चलने वाले हैं, मौज मस्ती का टाइम आ रहा है। साथ ही साथ मौज मस्ती के साथ साथ आपको अपना ध्यान भी रखना है। मौसम चेंज हो रहा है, आपको सर्दी से बच के रहना है और इसके साथ साथ आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है। और इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ तिवारी क्लासेस की आपको वीडियोस भी देखनी है, अपने एग्जाम्स की उसकी तैयारी भी करनी है। साथ के साथ हम रिवीजन की वीडियो भी डालनी अपलोड शुरू करेंगे, वहां से आप रिवीजन भी कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि लोग इसका फायदा उठा सकें। तो चलिए हम बात करते हैं एक्सरसाइज 10C की, देखते हैं क्या क्या और क्या चीज समझने वाली, इसमें टॉपिक्स आपके क्या हैं। चलिए तो पहले हम बात कर लेते हैं ट्राइंगल की। किसकी बात करते हैं हम? ट्राइंगल की। देखिए ट्राइंगल क्या बेटा? ट्राइंगल है जो 3 लाइन से क्या हो, क्लॉज। ठीक है, देखिए 1 2 एंड 3 और सब जगह से क्या है ये? क्लॉज। ठीक है, तो वो फिगर जो 3 लाइन से क्या हो बेटा? घिरी हुई हो, है ना, बंद हो, तीनों लाइनों से क्या हो? बंद हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ट्राइंगल। तो आप डेफिनेशन अपनी देख रहे होंगे, क्या लिखी हुई है? ए ट्राइंगल इज ए सिंपल क्लोज फिगर मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, तो क्या ट्राइंगल की डेफिनेशन? ए ट्राइंगल इज ए सिंपल फिगर मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। तो 3 लाइन सेगमेंट की जो भी आपकी फिगर होगी वो क्या कहलाएगी बेटा? ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल किसी भी शेप में हो सकता है। देखिए ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। यानी जो तीनों शेप कैसी हो? क्लोज होनी चाहिए लाइन सेगमेंट से, वही क्या होती है? ट्राइंगल। रही बात इनके नेम देने की बेटा, ऐसे A B C या P Q R या S T U, तो आप इस तरीके से इनके नाम भी दे सकते हैं। सबसे पहली बात, अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल। चलिए पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल की हम बात कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल क्या है, आपको देख के पता चल गया होगा। अगर A B C है बेटा, तो आप देख रहे होंगे 1 साइड 2 साइड 3 साइड। कितनी साइड्स हो गई बेटा? इसमें 3 साइड्स हो गई। कौन कौन सी? AB BC और CA। बेटा 3 एंगल्स हो गए। एंगल्स कितने हो गए आपके? 3 एंगल्स हो गए। कौन कौन? एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। 3 एंगल्स हो गए। ठीक है, तो ये आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, आपसे एक्सरसाइज में भी पूछे जाएंगे ये सब चीजें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मीडियन की, ट्राइंगल के मीडियन की बेटा बात। मीडियन का मतलब होता है, ये देखिए, मतलब जो A पॉइंट है, जो A सिरे है, A वर्टिस, वहां से हम इसको लाइन ड्रॉ करेंगे, ये क्या हो जाएगी? इसकी मीडियन। इसका नेम हम डाल देते हैं AD। तो मीडियन भी आपको पता चल गया, क्या हो गई? AD, यानी हाइट बेटा। क्या हो जाएगी? हाइट। तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है। इस मीडियन को आप एल्टीट्यूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम एल्टीट्यूड के नेम से भी जानते हैं। हमेशा ये एंगल हमेशा कितने डिग्री का? ऑलवेज 90 डिग्री का होगा। ठीक है बेटा, तो देख लेते हैं और क्या क्या पूछा गया है और क्या क्या है। तो अब चलते हैं सीधे हम बेटा एक्सरसाइज 10C पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या क्या। आइसोस्केल ट्राइंगल है, स्केलेन ट्राइंगल हो गया, आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, आपका राइट ट्राइंगल हो गया। तो ये हम अलग वीडियो में बात करेंगे इनके बारे में, क्योंकि अभी आपके सिलेबस में इसमें अभी पूछा नहीं गया। जब पूछा जाएगा तो आपके इसके बारे में भी हम बताएंगे। फिलहाल हम चलते हैं 10C पर, देखते हैं क्या क्या पूछा गया है ना। सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 10C का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा फिल इन द ब्लैंक्स। क्या कहा गया? फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट आइए, फर्स्ट पार्ट क्या कहा बेटा? ए ट्राइंगल हैज एंगल्स एंड साइड्स। अभी अभी बेटा बताइए आपको कितने एंगल्स होते हैं इसमें? 3 साइड्स होती हैं और 3 ही क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं। देखिए कैसे, मैं बता देता हूं आपको एक बार। साइड्स की बात, अगर A B C हम ट्राइंगल लेते हैं, साइड की बात करी जाए AB BC और CA, तो 3 तो क्या हो गई बेटा? साइड्स हो गई। 3 साइड्स हो गई और 3 क्या हो गई? इसके एंगल्स हो गए। 3 क्या हो गए? इसके एंगल्स हो गए।
ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपका। सेकंड पार्ट आइए, ए ट्राइंगल हैज एलिमेंट्स। बेटा एलिमेंट्स का मतलब होता है टोटल कितने हो गए पार्ट्स, तो देखिए 3 साइड्स हो गई, 3 एंगल्स हो गए, टोटल मिला के कितने हो गए बेटा 6 एलिमेंट्स हो गए। थर्ड पार्ट में आइए जरा, इन ए ट्राइंगल एबीसी द साइड ऑपोजिट टू ए इज। बेटा ए के ऑपोजिट साइड पूछिए, ऑपोजिट मतलब जस्ट सामने आ जाइए, सामने ये देखिए कौन है ए के ऑपोजिट, बीसी। क्या आ जाएगी यहां पर, बीसी आ गई बेटा, ठीक है। फोर्थ पार्ट में आइए बेटा, इसके फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है देखिए, इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर द वर्टिसेस ऑपोजिट क्यू आर। बेटा अगर मान लो इसको मैं ट्राइंगल को पी क्यू आर कर दिया, मैंने इसको क्या कर दिया, पी क्यू आर। किसके ऑपोजिट पूछा गया है, क्यू आर के ऑपोजिट कौन सी है बेटा, कौन हो गया, पी हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, पी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा क्या की, ट्रू फॉल्स है बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। क्या किसी ट्राइंगल के जो वर्टिसेस होते हैं एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं बेटा, कभी नहीं करते, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। द ट्रायंगुलर रीजन इंक्लूड्स द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। बिल्कुल बेटा सही बात है। देखिए तो ट्रायंगुलर रीजन की बात करी गई तो ये है ट्रायंगुलर रीजन, है ना, तो वर्टिसेस के अंदर ही तो बैठेगा बेटा, यानी ये सारा एरिया क्या ट्रायंगुलर रीजन, तो सेकंड क्या हो जाएगा, ट्रू। थर्ड पार्ट बेटा, एवरी ट्राइंगल हैज 3 मीडियंस। एवरी ट्राइंगल हैज 3 मीडियंस। बेटा ये समझने वाली चीज है, ये समझ लीजिए जरा एक बार। 3 मीडियंस की बात करी गई, एवरी ट्राइंगल हैज 3 मीडियंस। तो मीडियंस अभी आपको समझाइए, देखिए ये क्या हो गया, मीडियन हो गया, एक है इस साइड की मीडियन कर दीजिए और एक इस वाले, और ये तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, यानी ओ मान लीजिए, तो कितने मीडियंस हो गए, 3 मीडियंस हो गए, यानी थर्ड वाले का क्या हो जाएगा, ट्रू। थर्ड क्या हो जाएगा, ट्रू। चलिए इसका फोर्थ पार्ट देख लीजिए, द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल ड्रा फ्रॉम ए वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड बाइसेक्ट द साइड। दोबारा ध्यान दीजिए, द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल, मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, देख लीजिए एक बार। ये ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया और इसका एल्टीट्यूड ले लिया हमने, ये एल्टीट्यूड हो जाएगा, हमने इसको ए माना, ये बी हो जाएगा, सी लेट किया हमने, ठीक है बेटा। फ्रॉम ए वर्टेक्स, वर्टेक्स से हमने द ऑपोजिट साइड बाइसेक्ट द साइड। देखिए द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल ड्रा फ्रॉम ए वर्टेक्स, देखिए सबके निकाल दीजिए ऐसे करके, तो क्या कहा है, टू द ऑपोजिट साइड बाइसेक्ट, ड्रा फ्रॉम ए वर्टेक्स बाइसेक्ट, कह रहा है कि बाइसेक्ट, साइड को बाइसेक्ट कर, नहीं ना, कहां कह रहा है, यहां कर रहा है, ये साइड को थोड़े बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका फॉल्स। फोर्थ वाला क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, क्या कहा गया आपसे, इन द ट्राइंगल ड्रा ऑन द राइट। चलिए एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे करके, और ये आपका राइट एंगल है 90 डिग्री का, और ये आपको साइड दी हुई है S, ये P, ये Q, ये T और ये R। अब क्या क्या पूछा गया देख लीजिए, द साइड ऑपोजिट टू वर्टेक्स P इन PQR। PQR की, ये PQR की ऑपोजिट साइड पूछी गई है, और कौन सी साइड की, P की पूछी गई। तो बेटा P की ऑपोजिट आपको मैंने बताया था, P का ऑपोजिट कौन होगा, QR, यानी 3 का फर्स्ट पार्ट कितना, QR। समझ में आ गई, ऑपोजिट साइड। अगर QR की ऑपोजिट साइड पूछी जाती तो कौन होता, P होता। अब P की पूछी गई तो कौन होगा, Q, क्योंकि ट्राइंगल आपसे PQR पूरा ट्राइंगल देखना है आपको, कौन हो जाएगा, QR। सेकेंड पार्ट, द एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स P इन ट्राइंगल PQR। वर्टेक्स ऑफ P, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मैंने आपको बताया, एल्टीट्यूड मींस होता है हाइट, कितनी है देख लीजिए, यही तो है, ये हाइट थोड़ी, ये तो बेटा इसकी वो हो जाएगी क्या, स्लैंट आ जाएगी, स्लैंट, और ये क्या है, एल्टीट्यूड, यानी कितनी है, PT हाइट हो जाएगी। थर्ड पार्ट में चलते हैं बेटा, देखते हैं क्या पूछा गया है। थर्ड में क्या गिवन है, द एंगल्स ऑपोजिट टू साइड PQ। PQ की ऑपोजिट साइड आपसे पूछी गई है, कौन से ट्राइंगल में, वो भी PQT में, PQT में PQ की ऑपोजिट साइड पूछी गई है, किसकी, PQ की। तो PQ की ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी बेटा, PTQ। PQ की ऑपोजिट कौन हो जाएगी, PTQ, PTQ, ठीक है। एंगल ऑपोजिट पूछा गया, एंगल पूछा गया ना। देखिए अगर साइड पूछी जाती
पी क्यू की ऑपोजिट साइड पूछी जाती, पी क्यू की ऑपोजिट साइड कौन थी, पीटी होती। अब आपसे एंगल पूछा गया पी क्यू का ऑपोजिट एंगल, तो कौन होगा, पी टी क्यू हो जाएगा। इसी का ये था आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देख लीजिए, द वर्टेक्स ऑपोजिट टू साइड पी आर, पी आर का ऑपोजिट वर्टेक्स पूछा गया है, पी आर का ऑपोजिट वर्टेक्स, तो पी आर का ऑपोजिट कौन हो जाएगा, पी आर इन पी एस आर, पी एस आर में पी आर का ऑपोजिट कौन हो जाएगा, देखिए कौन हो गया, पी, और वर्टेक्स पूछा गया तो कौन हो जाएगा, एस। इसी का फिफ्थ पार्ट देख लीजिए, कौन हो जाएगा, एस। ध्यान दीजिए, पी आर का ऑपोजिट पूछा गया था पी आर एस में, तो कौन हो गया, एस वाला हो जाएगा एंगल, एस साइड। चलिए फिर इसी का फिर द मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स पी, मीडियन फॉर वर्टेक्स पी, मीडियन ये है देख लीजिए ध्यान से, ये मीडियन पी हो जाएगा। पूछा क्या गया, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर में कौन हो जाएगा बेटा, पी एस, कौन हो जाएगा, पी एस। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए एक ट्राइंगल गिवन है और एक ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले, उसके बाद बात करते हैं। चलिए ये हो गया हमारा ट्राइंगल, साइड्स हैं पी क्यू आर, एक पॉइंट बी, बाहर एम है, अंदर टी, ओ, पॉइंट एल, यहां पर एन। चलिए अब पूछा क्या गया वो देख लीजिए। पूछा गया है नेम द पॉइंट विच आर द ट्राइंगुलर रीजन पी क्यू आर, तो पी क्यू आर की ट्राइंगुलर रीजन में कौन कौन से पॉइंट हैं वो आपको क्या करने बेटा, लिखने हैं, वो क्या करने आपको लिखने हैं। चलिए तो ट्रायंगुलर रीजन क्या होता है बेटा, जो इस लाइन पर हो और इस लाइन के क्या हो, अंदर की शेप में हो। तो कौन कौन से पॉइंट होंगे बेटा ट्रायंगुलर रीजन, फिर बताइए, देख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि इस लाइन के ऊपर पॉइंट होने चाहिए और इसके फिगर के अंदर कौन से, तो पी, कौन सी हो जाएगी, पी, बी, क्यू, आर, और एक नीचे ए भी गिवन है ना, तो क्यू के बाद ए लिख लीजिए यहां पर, ए, आर, एल, और ये पी हो गई। ठीक है बेटा। अच्छा, और अब कौन से आपके, ये तो हमने कौन से लिख दिए, पी, बी, क्यू, ए, आर, एल, पी हो गए। अब अंदर वाले देखिए कौन कौन से हैं, टी, ओ, तो ये आपके ट्रायंगुलर रीजन के पॉइंट्स हो गए। ठीक है, ट्रायंगुलर रीजन के पॉइंट्स हो गए आपके। डबल बेटा हो गया, पी एक टाइम लिखेंगे, पी डबल हो गया था ना। चलिए सेकेंड पार्ट देख लीजिए, विच ऑफ दीज लाई ऑन द ट्राइंगल पी क्यू आर। सुनिए ध्यान से देखिए जरा क्वेश्चन बेटा, फिर से दोबारा से, विच ऑफ दीज लाइन ऑन द ट्राइंगल पी क्यू आर पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो लिखने। देखिए पी, बी, क्यू, ए, आर, एल, देखिए पी, बी, क्यू, ए, आर और एल, कितने पॉइंट्स हो गए, 2 और 2 4 और 2 6 पॉइंट्स हो गए। थर्ड पार्ट देख लीजिए, थर्ड पॉइंट क्या पार्ट पूछा गया, विच पॉइंट्स लाई इन द एक्सटीरियर सॉरी, विच पॉइंट्स लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर के एक्सटीरियर पॉइंट आपको बताने हैं। एक्सटीरियर यानी बाहर की तरफ कौन कौन से, एम और एन, बहुत सिंपल से हैं, कौन कौन, एम कॉमा एन। तो ये थी बात बेटा एक्सरसाइज 10C की, चैप्टर नंबर 10 बेसिक ज्योमेट्रिक 2D यानी 2 डायमेंशन में पढ़ी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि यहां आपको आपके क्लास 6 की मैथ्स की और रिवीजन की भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और जब तक के लिए एक्सरसाइज 10D देखने के लिए, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड डे।